हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज लेक्चर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर क्या होता है हमने ये पढ़ लिया, उनका एवोल्यूशन देख लिया। बेसिकली हमने उनका ग्रोथ देखा कि किस तरीके से हर साल उनको अलग अलग कैटेगरीज में क्या क्या कहा गया है। तो आज देखेंगे इनके कुछ टाइप्स। तो टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स में पहला है क्लासिफिकेशन बाय क्लैरेंस डैनहॉफ। तो क्लैरेंस डैनहॉफ ने एक क्लासिफिकेशन किया है। ये कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अमेरिकन एग्रीकल्चर क्लासिफाइड एंटरप्रेन्योर इन द फॉलोइंग कैटेगरीज। तो एंटरप्रेन्योर जो है वो फॉलोइंग कैटेगरीज के साथ क्लासिफाई किया है। तो नंबर वन कैटेगरी इज इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर। तो जब एंटरप्रेन्योर्स की बात करते हैं तो उनका पहला कैटेगराइजेशन हुआ है अमेरिकन एग्रीकल्चर के बेसिस पे, और वो है इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर, मतलब वो एंटरप्रेन्योर जो इनोवेटिव है। सेकंड, एडाप्टिव और इमिटेटिव, जो अडॉप्ट करते हैं या फिर इमिटेट करते हैं कि किसी और सक्सेसफुल पर्सनालिटी ने वो पर्टिकुलर टास्क किया है एंड ही बिकेम सक्सेसफुल, तो हमें भी वो करना चाहिए। तो वो अडॉप्ट करते हैं और उसको एज इट इज इमिटेट करते हैं, उनके प्रोसीजर्स को, उनके डिसीजंस को। देन फैबियन एंटरप्रेन्योर है एंड देन ड्रोन एंटरप्रेन्योर है। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं क्या है चीज और ये कंसेप्ट क्या है। सो जब इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स की बात करते हैं, सो दे आर जनरली एग्रेसिव ऑन एक्सपेरिमेंटेशन एंड क्लेवरली पुट अट्रैक्टिव पॉसिबिलिटीज इनटू प्रैक्टिस। तो बहुत ही एग्रेसिवली एक्सपेरिमेंटेड होते हैं और वो क्लेवरली अपने अट्रैक्टिव पॉसिबिलिटीज को सामने लोगों के रखते हैं और प्रैक्टिकली बहुत ही इनोवेटिव तरीके से काम करते हैं। Innovative entrepreneur introduces new goods, inaugurates new methods of production, discovers new market and reorganizes the enterprises. So innovative entrepreneur क्या करता है, नए गुड्स या प्रोडक्ट या सर्विस को इनोवेट करने की कोशिश करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, उन्हें नए तरीके से इनॉग्रेट करते हैं मेथड ऑफ प्रोडक्शन को, किस तरीके से, किस बेनिफिशियल और मोस्ट बेनिफिशियल तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं, डिस्कवर कर सकते हैं कि मार्केट क्या है, और रीऑर्गेनाइज करते हैं उनके एक एंटरप्राइजेस को बहुत ही इफेक्टिवली। Innovative entrepreneurs bring about a transformation in lifestyle and are always interested in introducing innovation. So innovative entrepreneur जो है अपने खुद के लाइफस्टाइल में तो इनोवेशन लेकर ही आता है, लेकिन वो इनोवेटिव इंटरेस्टेड लोगों के साथ में भी इनोवेटिवली अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। सो ही इज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन इंट्रोड्यूसिंग इनोवेशन। खुद में इनोवेशन होता है, खुद क्रिएटिव होता है, प्लस उन्हीं स्किल सेट के साथ वो अपने बिजनेस को भी एक अलग दर्जा देते हैं और वहाँ पे भी इनोवेशन उनका चलता ही रहता है। एडॉप्टिव और इमिटेटिव में क्या होता है, इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर्स डू नॉट इनोवेट द चेंजेस देमसेल्व्स, दे ओनली इमिटेट टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजी इनोवेटेड बाय अदर्स। तो किसी और ने इनोवेट किया या इन्वेंट किया, उन्हें हम सिर्फ अडॉप्ट करते हैं या इमिटेट यानी बेसिकली कॉपी करते हैं। ठीक है, हम कुछ नया इमिटेट नहीं करते, सॉरी, हम कुछ नया इन्वेंट नहीं करते इस एंटरप्रेन्योरल सेट में या फिर एक टाइप में। दे कॉपी एंड लर्न फ्रॉम द इनोवेटिंग एंटरप्रेन्योर्स, वो कॉपी करते हैं कुछ इनोवेटिंग एंटरप्रेन्योर्स के साथ। ठीक है, उनका जो स्किल है, उनकी जो नॉलेज है, वो तो आप अक्वायर नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से काम किया है, क्या प्रोसेस उन्होंने अपनाया है, वो प्रोसेस वो कॉपी करते हैं और उससे सीखते हैं। While innovating entrepreneurs are creative, imitative entrepreneurs are adaptive. तो ये जो इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स है वो क्रिएटिव होते हैं और इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर्स जो है वो अडॉप्टिव होते हैं। सो जो भी इनोवेटिव लोग हैं वो क्रिएटिव या फिर क्रिएटिविटी में उनका बहुत ज़्यादा दिमाग चलता है, इमिटेटिव लोग सिर्फ अडॉप्ट करते हैं, कॉपी करते हैं। सो फैबियन एंटरप्रेन्योर क्या है, द एंटरप्रेन्योर्स आर ट्रेडिशनली बाउंडेड। ये जो लोग हैं वो ट्रेडिशंस के साथ चलते हैं, अपने ट्रेडिशन को भूलते नहीं है और बहुत ही कॉशियस होते हैं। राइट, एकदम हर कदम फूक फूक के चलते हैं
और ये हमेशा उनके दिमाग में एक होता है कि हमारा जो ट्रेडिशन है, हमारी जो कल्चर है, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। They neither introduce new changes nor adopt new methods innovated by other entrepreneurs. वो कुछ नया मेथड नहीं लेकर आएंगे, नए चेंजेस नहीं एक्सेप्ट करेंगे, बिकॉज वो ट्रेडिशनली बाउंड है, उनको ट्रेडिशनल ही काम होना बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए, जैसे बाइंग गुड्स ऑन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे अमेजोन हो गया, मिंत्रा हो गया, ये जो है इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स का काम है। अगर आप फैमिली एंटरप्रेन्योर को कहो कि आपका प्रोडक्ट अमेजोन में लिस्ट करो, दे विल से नो, क्योंकि वो ट्रेडिशनली बाउंड है। बाइंग एंड सेलिंग जो होती है किसी भी प्रोडक्ट का, वो दुकान में जाकर ही हमें करनी चाहिए, ये उनका माइंडसेट होता है। उनको नहीं लगता कि घर बैठे भी हम ऑर्डर कर सकते हैं और कुछ मंगा सकते हैं, वेदर इट इज फूड और एनीथिंग। तो ये फैमिली एंटरप्रेन्योर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हो आप। सो दे आर शाई एंड लेजी। सबसे पहले तो वो बहुत शाय होते हैं और कुछ नया चीज़ करने के लिए वो लेजी रहते हैं, बिकॉज उनको पता है कि ट्रेडिशनल ही हमें काम करना है और कुछ नया करना नहीं है। दे ट्राई टू फॉलो द फुटस्टेप ऑफ देयर प्रीडिसेसर। जो भी उनके पूर्वज हैं, उनके कदमों पे ही चलते हैं और नया इनोवेशन कुछ लेकर नहीं आते। दे फॉलो ओल्ड कस्टम्स, ट्रेडिशन, सेंटिमेंट्स। दे टेक अप न्यू प्रोजेक्ट्स ओनली व्हेन इट इज नेसेसरी टू डू। सो फॉर एग्जांपल, चितले बंधु, वो एक फैमिली एंटरप्रेन्योर है, ठीक है, आमची शाखा कुठे ही नहीं। So what they do, they follow old custom tradition sentiments और वो नए नए प्रोजेक्ट्स को टेकअप करते हैं जहाँ अगर उनको लगता है कि इट इज नेसेसरी नाउ। Then drone entrepreneur है, drone entrepreneurs are those who refuse to adopt and use opportunities to make changes in production. ये लोग प्रोडक्शन तो करते हैं, काम करते हैं, लेकिन रिफ्यूज करते हैं कुछ चीज़ें अडॉप्ट करने पे, और अपॉर्चुनिटी जब आती है उसे यूज करने में। ठीक है, when opportunity knocks at your door, you have to accept it। लेकिन ये ड्रोन एंटरप्रेन्योर जो है वो नहीं करते। they would not change the method of production already introduced। वो अपने इंट्रोड्यूस्ड किए हुए प्रोडक्शन के मेथड को भी नहीं चेंज करते। ठीक है, वो अपने मेथड से ही आगे बढ़ेंगे। they follow the traditional method of production। वो एक ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करते हैं प्रोडक्शन का। और अगेन, जब ट्रेडिशनल की बात की तो इनोवेशन नहीं होता, इनोवेटिव नहीं होता, और कुछ नया चीज़ आप बिजनेस में नहीं लेकर आते। दे मे इवन सफर लॉसेस बट दे आर नॉट रेडी टू मेक चेंजेस इन देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन मेथड। वो लॉस झेलेंगे, सफ़र करेंगे, लेकिन नया कुछ एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन मेथड में इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। फैबियन में और ड्रोन में फ़र्क है, लेकिन एक स्लाइट चेंज है। आपको अच्छे से रीड करना होगा, फिर से सुनना होगा, तभी जाके आपको शायद समझ में आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप स्टडिंग एंड कीप मेकिंग नोट्स। बाय बाय।